अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राव फैसल इकबाल। आज की हमारी डिस्कशन है कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं। आप में से बहुत से लोगों के जहन के अंदर सवाल होगा कि क्या वाकई ऐसा है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गेन होंगी। देखिए, आप में से भी बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी बाय की होगी, कईयों ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बाय की और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से बाय की, यानी कि जिन्होंने घर बना के रहने के लिए बाय की, या कईयों ने कमर्शियल इसलिए बाय किया कि वो वहाँ से एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकें। आपने अगर यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखें, जो आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड है वो एक, उसके अंदर अगर एक नेचुरल इंक्रीज की अगर हम बात करें तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर आपकी आबादी का ग्रो करना है। यानी कि प्रॉपर्टी और आबादी साथ साथ है। जिस तरह आपकी आबादी ग्रो करेगी आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रो करेगी, यानी कि उसकी डिमांड भी ग्रो करेगी। और जिस तरह आप देखते हैं कि डिमांड आपकी इंक्रीज़ होती है प्रॉपर्टी के अंदर, ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं उसके अंदर भी गेन आना शुरू हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल एक रियलिटी है। आप दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर गेन आ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि वहाँ पर आबादी ग्रो हो रही होती है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि आपकी आबादी तो ग्रो हो रही हो लेकिन आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डाउनफॉल जा रही हो, तो ये दोनों साथ साथ हैं। लेकिन किसी वक्त कोई फैक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखें, जिस तरह अगर हम बात करें प्रीवियस मरदमशुमारी की, तो उस वक्त 22 करोड़ आबादी थी और इस वक्त कैलकुलेशन जो है वो तकरीबन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 25 करोड़ आबादी के हैं। यानी कि 3 करोड़ लोगों के लिए जो हाउसेज हैं वो जनरेट होने हैं। एट दी एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी और इससे जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी की वो गेन होंगी। और यहाँ पर देखें, मैं अगर आपको एक चीज़ ऐड ऑन करता जाऊँ कि आप में से जिन लोगों ने बाइंग की हुई है और वो परेशान है, देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपकी होल्डिंग पावर है तो आपको होल्डिंग पावर के अगेंस्ट एक अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। मैं इसकी एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या वाकई ही ऐसा है, ताकि आप लोग एक ओरिजिनल जो है उसको फिगर आउट भी कर सकें और आपको ये अंदाज़ा हो कि वाकई ऐसा ही है। देखें, अब अगर हम बात करें कि जो होल्डिंग पावर है, देखें आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि प्रॉपर्टी हमेशा लॉन्ग टर्म चलती है। वाहिद एक ऐसा एसेट है जो आप बिल्ड करते हैं और वो आपको एक लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। अगर हम जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंटरेस्ट रेट के अंदर, जहाँ पर आपको 5 साल या मैक्सिमम 10 साल तक का भी जो सेविंग अकाउंट है वो नज़र आता है। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर लोगों को आपने ऐसे ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिनके पास प्रॉपर्टी की जो उनकी बाइंग है वो 50-50 साल पुरानी है, यानी कि 50-60 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी वो लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए, अगर आपने कोरोना का टाइम पीरियड गुजारा हो तो उस टाइम भी सेम यही सिनेरियो था जो आज है। आपने देखा था कि उस वक्त जो प्लॉट्स की, इवन कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोड कर रहा हूँ कि उस वक्त अगर आपकी इन्वेंट्री की या ऑप्शन की प्राइस 50 लाख थी, जो कि कोरोना की वजह से 40 लाख पर आ गई थी, और जिस तरह वो यानी कि बिल्कुल एक बंद मुट्ठी की तरह थी। और जिस तरह कोरोना का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो वो जो 40 लाख का प्लॉट था, यानी कि 50 से 40 पे आया, फिर वो 40 से 70 लाख पे गया। यानी कि वो बंद मुट्ठी बिल्कुल जिस तरह ओपन हुई है और प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी स्पीड से इंक्रीज हुई। तो सेम यही स्नैरियो है कि इतनी नंबर ऑफ जो जिसे हम कहते हैं कि आबादी बढ़ने के बावजूद भी अगर आपको यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी है वो रुकी हुई नज़र आ रही है, तो ये सेम आपको जो कोरोना वाला स्नैरियो है वो नज़र आ रहा है। और जिस तरह देखें, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद इंशाल्लाह ये स्टेबिलिटी आनी है और उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो सेम आपको जो प्राइसेस कोरोना के टाइम पीरियड नज़र आई थी वो आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर भी नज़र आने वाली है। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपने अपनी होल्डिंग पावर को इंक्रीज़ करें, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन यूर होल्डिंग पावर। आपकी होल्डिंग पावर के ऊपर डिपेंड है। आप जितना टाइम पीरियड इसको होल्ड करेंगे
आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक अच्छा प्राइस गेन नज़र आने वाला है। फिर प्रॉपर्टी इट्सेल्फ खुद एक आबादी के साथ तो हमें यहाँ पर नज़र आता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी के साथ लिंक करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की अपग्रेडेशन है, फिर रेनोवेशंस है, फिर मेंटेनेंस है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी बजाते खुद फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं। सो आपने यहाँ पर जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं, आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये प्राइसेस आपको गेन नज़र आएंगी। आपको अगर प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर।